गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक रहेगा एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में एक तरफ कंपनी और एक तरफ अपना बिजनेस दो पार्ट होते हैं। एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज करना। एक्विजिशन का बड़ा क्या मतलब होता है? परचेज करना। और किसको परचेज करेगा? बिजनेस को परचेज करना। ये कंपनी वाले हैं, जैसे ABC लिमिटेड कंपनी है, इसने ए फर्म को परचेज कर लिया। मिस्टर ए था, उसका बिजनेस था, उसको उसने एक्वायर्ड कर लिया, एक्विजिशन कर लिया। ठीक है, कितने में किया है? ₹20 डेट कितनी है? ऑन डेट 1 अगस्त। तो इस प्रकार से एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, अपना टॉपिक क्या है? एक्विजिशन ऑफ बिजनेस का मतलब है कि कंपनी रनिंग बिजनेस को एक्वायर्ड करती है, उसको बोलते हैं एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। क्लियर? आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्विजिशन ऑफ बिजनेस क्या होता है। कंपनियों के द्वारा रनिंग बिजनेस को जब एक्वायर्ड किया जाता है, परचेज किया जाता है, उसको बेटा बोलते हैं एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ये अपनी यूनिट नंबर सेकंड में, ठीक है, एबीएसटी में यूनिट नंबर सेकंड में है। अपनी जो क्लास है वो कौन सी चल रही है? सेमेस्टर फर्स्ट की। इसमें अपना ये टॉपिक है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। तो इस एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में अपने को किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे? कंपनी ने कहा बिजनेस का जो ओनर है उस मिस्टर ए है, उस ए को कहा कि आपका बिजनेस हम परचेज कर रहे हैं और कितने पेमेंट करेंगे? आपके इस बिजनेस का पूरा पेमेंट हम करेंगे लमसम 20 लाख करेंगे। तो इसको बोलते हैं बेटा पीसी, परचेज कंसीडरेशन। इन दोनों के बीच में, कंपनी और बिजनेसमैन के बीच में डील हो चुकी है और उस डील के अकॉर्डिंग इसको बिजनेसमैन का नाम यदि नहीं है तो वेंडर लिख सकते हो। वेंडर को कंपनी के द्वारा 20 लाख रुपए पेमेंट किए जाएंगे। इसको बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। क्या बोलते हैं? परचेज कंसीडरेशन। हिंदी बोलते हैं क्रय प्रतिफल। कितना रहेगा? 20। अब आपको पूछे डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, तो आपने कब एक्वायर्ड किया है उसकी डेट लगानी है। जैसे मैंने लिख दिया डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अगस्त, तो 1 अगस्त आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन है। ठीक है, और यदि आपको डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं दे रखी है, तो एक नहीं दे रखी है, तो आप 1/4 डेट ऑफ एक्विजिशन लगाएंगे। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं 1/4 को, तो वो डेट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। ठीक है, या तो डेट ऑफ एक्विजिशन आपको क्वेश्चन में देगा कि इस डेट को हमने बिजनेस एक्वायर्ड किया है, और यदि ये नहीं दे रखा है तो आपको क्या लगाना है? बिजनेस स्टार्ट। आप सभी को पता है 1 अप्रैल से अपना बिजनेस स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ये कंप्लीट कर दिया जाता है। ईयर मैंने लिखे नहीं है, अलग अलग बुक में अलग अलग एडिशन की बुक ले रखी है आपने। वैसे अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 2024-25 फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 24-25। ठीक है, तो ये करनी है अपने को, ये ध्यान रखना है। आपको पिछले डेट ऑफ एक्विजिशन बताइए, तो जब बिजनेस आपने एक्वायर्ड किया है उसको बोलते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर? आपको कहते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताइए, तो बेटा ये है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन, ये रही डेट ऑफ एक्विजिशन। आपको पूछे परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन, तो परसेंट तो आपको 100% ही एक्वायर करना पड़ेगा। प्री एक्विजिशन टाइम पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? प्री एक्विजिशन टाइम, और एक होता है पोस्ट एक्विजिशन टाइम, या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी बोल सकता है, प्रॉफिट, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ मेन इसके टर्म है वो आपको समझने हैं। एक्विजिशन का मतलब सीधा सा क्या है? परचेज करना। कौन परचेज करता है? कंपनियां बिजनेस को एक्वायर्ड करती है, परचेज करती है रनिंग बिजनेस को। उस कंपनी से रिलेटेड कोई बिजनेस हो तो कंपनियां क्या करती है? इस बिजनेस को एक्वायर्ड कर देती है, परचेज कर देती है और बिजनेसमैन को पेमेंट कर देती है। बिजनेसमैन को ये वेंडर हो गया, ये परचेजिंग कंपनी हो गई है। मोस्टली क्या करते हैं? कंपनियां ही बिजनेस को एक्वायर्ड करती है और फिर कुछ टाइम के बाद उस फर्म को, उस बिजनेस को वो कंपनी में कन्वर्ट करवा देती है। जो भी
फॉर्मेलिटी है वो उसके डॉक्यूमेंट बना के उसको क्या करती है, इस बिजनेस को भी कंपनी में कन्वर्ट कराने की कोशिश करती है। ठीक है, तो एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में अपने को क्या करना होगा, आपको इस कंपनी के रूप में एंट्री करनी है। ठीक है, या आपने बिजनेस एक्वायर्ड की है उसकी एंट्री, क्या डील हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो एक एंट्री की जाती है फर्स्ट, जिसको बोलते हैं बिजनेस एक्वायर्ड करने की एंट्री। क्या बोलते हैं, बिजनेस एक्वायर्ड करने की एंट्री, बिजनेस परचेज करने की एंट्री, या बेटा इसको बोल देते हैं ओपनिंग एंट्री। तो बेटा ओपनिंग एंट्री क्या होगी, आपने इस बिजनेस को एक्वायर्ड किया है तो इसकी बेटा आपको बैलेंस शीट मिलेगी। क्या मिलेगी, बैलेंस शीट। किसकी मिलेगी, कंपनी की नहीं मिलेगी, बिजनेस, जिस बिजनेस को आप एक्वायर्ड करो उसकी आपको बैलेंस शीट मिलेगी। उस बैलेंस शीट में इधर आपको पता है एसेट्स होता है और इधर क्या होती है, लायबिलिटी होती है। आपने कौन कौन से एसेट्स टेकन किए हैं, कौन कौन सी लायबिलिटीज टेकन की है, उसके अकॉर्डिंग पहली एंट्री की जाएगी। ठीक है, अब मैं एंट्री देखो शॉर्टकट तरीके से आपको बताता हूँ। आपने जितने भी एसेट टेकन किए हैं उसको डीआर करना है। आपने जितने भी एसेट टेकन किए हैं एसेट साइड से उसको क्या करना है, डीआर करना है। और लायबिलिटीज जितनी आपने ली है टेकन की है उसको सीआर करना है। साथ में ये परचेज कंसीडरेशन को भी सीआर करना है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितनी भी एसेट्स आपने टेकन की है उसको आप डीआर करोगे, जितनी भी लायबिलिटीज आपने टेकन की है उसको सीआर करोगे, साथ में ये पीसी परचेज कंसीडरेशन है उसको भी सीआर करना है। क्लियर, इस तरीके से आपको फर्स्ट ओपनिंग एंट्री करनी है। तो बेटा ओपनिंग एंट्री कैसे होगी, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैश, जैसे आपने कैश लिया है कैश अकाउंट दिया, डेटर्स लिए है डेटर्स अकाउंट दिया, स्टॉक लिया है स्टॉक अकाउंट दिया, प्लांट मशीन लिया है तो प्लांट मशीन दिया, फर्नीचर लिया है फर्नीचर दिया। ठीक है, इफ एनी एसेट टेकन दिया। टू में क्या है, लायबिलिटीज ली है, जैसे लायबिलिटीज में टू क्रेडिटर्स है, टू लोन्स है, टू बीपी है, अदर लायबिलिटीज टेकन लिया, टू में लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे टू, जैसे इसका नाम है मिस्टर ए तो लिख देंगे टू ए, ब्रैकेट में लिखते हैं परचेज कंसीडरेशन पीसी, और कितने 20 लाख। ये अपने को करनी है। ये करने के बाद बेटा डीआर और सीआर को अपन चेक करेंगे, क्योंकि ये एंट्री थोड़ी बड़ी रहेगी इसलिए डीआर सीआर को चेक किया जाएगा। डीआर में भी अमाउंट कम रह सकती है और सीआर में भी रह सकती है। डीआर में यदि कम रहती है तो आप ऐसे लिखना गुडविल अकाउंट डीआर। क्लियर, तो जब एंट्री करो ध्यान रखना डीआर में भी अंतर आ सकता है सीआर में भी आ सकता है। डीआर में अंतर है तो क्या लिखना है, गुडविल अकाउंट डीआर। जितनी भी डिफरेंस दिख रहा है वो डिफरेंस से आप यहाँ लिखना। और सीआर में भी अंतर आ सकता है कि भाई आप डीआर के अमाउंट दी और सीआर में कम रह रही है, तो बेटा फिर आपको सीआर में कम है तो ऐसे लिखना कैपिटल रिजर्व। क्लियर, तो फर्स्ट एंट्री यदि इक्वल है कोई दिक्कत नहीं, इक्वल नहीं है तो डीआर में अंतर है तो आपको क्या लिखना है, गुडविल अकाउंट डीआर। और सीआर में डिफरेंस दिखा रहा है तो क्या लिखना है, टू कैपिटल रिजर्व। ये फर्स्ट एंट्री है, किसकी है, बिजनेस एक्वायर्ड। ठीक है, बिजनेस को परचेज करने की एंट्री है ये, जिसको ओपनिंग एंट्री भी बोलते हैं। क्लियर, तो आपने ये बिजनेस एसेट टेकन करने की, लायबिलिटीज टेकन करने की और पीसी ड्यू करने की एंट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहली एंट्री किसकी होती है, ओपनिंग एंट्री बोलते हैं इसको बेटा, एसेट्स लायबिलिटीज टेकन करने की, साथ में पीसी ड्यू करने की एंट्री भी है। पीसी ड्यू करने की भी एंट्री यही है। क्लियर, तो इसमें आपने एसेट लायबिलिटी से कंपनी ने बिजनेसमैन की सभी एसेट लायबिलिटीज टेकन कर लिए हैं, या जो सिलेक्टेड की है या जिसकी वैल्यू रिवाइज करके लिए है, तो आपको देखना है। जैसे यहाँ पर प्लांट मशीन आपको दे देते हैं 5 लाख। ठीक है, प्लांट मशीन कितना दे रखे हैं, 5 लाख। और नीचे आपको इंफॉर्मेशन में कहे कि प्लांट मशीन है उसको आपको लेना है 7 लाख। ये रिवाइज वैल्यू कर दी। तो फिर बेटा आप एंट्री में प्लांट मशीन डीआर करेंगे ना, तो ये 5 लाख नहीं लिखेंगे, कितने लिखेंगे, 7 लाख। अब कुछ हमारे स्टूडेंट है वो होनहार है, वो सोच रहे हैं कि सर हम समझ गए जो ज़्यादा है वो लिखना है, बिल्कुल नहीं है। रिवाइज वैल्यू आपकी ये है 4 लाख।
तो भी मैं एंट्री में क्या लिखूंगा, ये नहीं लिखूंगा, रिवाइज वैल्यू जितनी है वो लिखूंगा। प्लांट मशीन अकाउंट DR 4 लाख। समझ वाली बात आपके कहने का मतलब, किसी भी असेट्स की यदि रिवाइज वैल्यू दे रखी है, लायबिलिटीज की रिवाइज वैल्यू दे रखी है तो वो लिखी जाएगी, नहीं दे रखी तो आपको बैलेंस शीट से बुक वैल्यू लिखनी है। इस प्रकार से पहले एंट्री करनी है। फर्स्ट एंट्री करने के बाद सेकेंड एंट्री में इसको पेमेंट कर देना है। सेकेंड एंट्री में वेंडर को पेमेंट करेंगे, बिल्कुल ही आसान एंट्री है। जैसे मिस्टर ए है तो मिस्टर ए अकाउंट दिया, या नाम नहीं दे रखा तो वेंडर अकाउंट दिया 2, और 2 में कंपनी वाले हैं 2 इक्विटी शेयर भी दे सकते हैं, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 प्रेफरेंस शेयर दे सकते हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर दे सकते हैं तो डिवेंचर कैपिटल, या फिर कैश में दे सकते हैं तो 2 डेट। तो पेमेंट करने का जो मोड है वो पहले से ही इनके बीच में क्लियर हो जाता है कि ये जो 20 लाख रुपए किस प्रकार से पेमेंट किया जाएगा। कंपनी वाले बोल सकते हैं कि आपको इक्विटी शेयर मिलेंगे, प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे, डिवेंचर मिलेंगे, ये इन दोनों की डील है, ये कैसे सहमत होते हैं। ठीक है, तो पहले डील हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग सेकेंड एंट्री की जाएगी पेमेंट की। पेमेंट की एंट्री है वो क्या होगी, वेंडर अकाउंट दिया टू बैंक, कैश में दिया है तो इक्विटी शेयर दे दो टू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस दे दो टू प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर दे दो टू डिवेंचर। तो जिसमें भी आप पेमेंट करे हो वो लिखो। ठीक है, तो बेटा पेमेंट की एंट्री और लिख लीजिए, वेंडर अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू डिवेंचर, टू बैंक। ये सभी एंट्रियां 2 एंट्री मैन है। इसके साथ ही आप देखोगे कि कुछ एंट्रियां और भी कर रखी है, वो नॉर्मल एंट्री है। कंपनी वाला है, कंपनी ने कह दिया कि आप 10,000 इक्विटी शेयर इशू करिए, एप्लीकेशन भरिए, दिस वन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, तो वो नॉर्मल है। इक्विटी शेयर मैंने जो चैप्टर किया वैसे ही करना है। या फिर आपको कहेगा कि भाई कंपनी के पास लिक्विड पोजीशन सही नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दीजिए, मशीन सोल्ड कर दीजिए, शेयर इशू कर दीजिए, डिवेंचर इशू कर दीजिए कैश कलेक्शन करने के लिए। तो ये नॉर्मल एक्टिविटी है। मैं समझता हूँ ये एंट्री आपको सभी को आती है, क्योंकि हमने ये कंपनी अकाउंट में इक्विटी शेयर वाले में की थी। उस जैसा क्वेश्चन वैसे फर्स्ट में वैसे ही दे रखे हैं कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, इस व्यक्ति ने पेमेंट नहीं किया, इसको री इशू कर दीजिए। वो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, उसकी एक्स्ट्रा एंट्री दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड मेन 2 एंट्री है, ओपनिंग एंट्री और ये, और इसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। जो भी आपने एसेट टेकन की है, लायबिलिटीज टेकन की है, उससे ही बैलेंस शीट बन जाएगी। समझो आगे ना, फिर एसेट्स लायबिलिटीज तो इसकी टेकन की है, और शेयर कैपिटल इसके आएंगे कंपनी के। शेयर कैपिटल तो नहीं परचेज किया आपने, शेयर कैपिटल तो इस कंपनी के है, वो लिखे जाएंगे शेयर कैपिटल और रिजर्व। और आउटसाइड लायबिलिटीज और एसेट्स जो आपने एंट्री फर्स्ट एंट्री में की है वो आपकी बैलेंस शीट में काम आ जाएगी। इस प्रकार से ये एंट्री करने के बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो इसमें जो चैप्टर है इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, जो आपके फर्स्ट टाइप के जिसमें एक्वायर्ड किया जाता है, और एक्वायर्ड करते हैं तो कंपनी के बुक में एंट्री बनाई जाती है, देन बैलेंस शीट क्रिएट की जाती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। थैंक यू।